बताते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का आज 21वां दिन है। भले ही ये जंग मध्य पूर्व में छिड़ी हो, लेकिन इसका असर दुनिया के हर कोने में महसूस किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध के चलते पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपना एक खास हथियार बना लिया है। इस समुद्री गलियारे पर नियंत्रण के जरिए ईरान ने दुनिया के व्यापार को प्रभावित किया है और अब ईरान ने इसी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया है। एक बड़े दावे में यह कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने के लिए तेल टैंकर कंपनियों ने ईरान को $2 मिलियन तक दिए हैं। दरअसल ईरान को चुनिंदा जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे रहा है। शिपिंग उद्योग के अधिकारियों का मानना है कि यह कदम ईरान ने इस रणनीति के तौर पर उठाया जहां पर वो इस पूरे जलमार्ग को नियंत्रण करता है। ईरान के इस कदम से दुनिया भर में तेल और गैस के दामों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बरसते बम बारूद, ऊर्जा ठिकानों पर निशाना, ईरान के सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ हमला और खाड़ी देशों में ईरान के जवाबी हमलों के बीच मध्य पूर्व के भीषण युद्ध का 21वां दिन हो गया है। लेकिन ना ईरान पीछे हटने का नाम ले रहा है, ना ही युद्ध थमने का कोई आसार दिख रहा है। इस बीच पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल गैस सप्लाई का पूरा नेटवर्क करीब करीब ठप पड़ा है। अब इस अहम रूट पर अपनी पकड़ दिखाते हुए ईरान ने नई रणनीति की ओर कदम बढ़ा दिया है। ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से मोटी फीस वसूलनी शुरू कर दी है। एक बड़े दावे के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने के लिए तेल टैंकर कंपनी ने ईरान को $2 मिलियन दिए हैं। शिपिंग उद्योग के अधिकारियों का मानना है कि यह कदम ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग पर नियंत्रण दिखाने के लिए उठाया है। दरअसल युद्ध के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से मोटी कमाई की पूरी रणनीति बनाई है। यह कमाई उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था में मदद के साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध जारी रखने में मददगार हो सकता है। अब इस रूट पर अपने दबदबे का इस्तेमाल ईरान तेल कंपनियों से हफ्ता वसूली के लिए कर रहा है। दरअसल तमाम प्रतिबंधों के चलते ईरानी अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है। अब उसके प्रमुख शहरों पर भीषण बमबारी की जा रही है। ऐसे में ईरान जवाबी मिसाइल हमलों के साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट का अपने एक हथियार के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल करने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। तेल कंपनियों से वसूली उसके इसी प्लान का हिस्सा है। इजराइल और अमेरिका के हमले यानी 28 फरवरी के बाद से ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। इस समुद्री रास्ते से वही जहाज निकल रहे हैं जिनको ईरानी सेना इजाजत दे रही है। इसके लिए ईरानी सरकार और सेना से देश संपर्क कर रहे हैं। जहाजों को पार कराने के लिए ईरान की ओर से कुछ शर्तें रखी जा रही हैं। अब वो इससे आगे बढ़ते हुए टोल जैसा सिस्टम बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के दबदबे का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तमाम देशों से यहाँ सेना उतारने की अपील भी की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। Watching over the last couple of weeks, and all of our NATO allies were very much in favor of what we did. They thought it was very important. We were just discussing it actually. Very important that we take out the nuclear threat from Iran, and we've done that very strongly, very powerfully. We've wiped out their navy, wiped out their military in every aspect. Their air force is now decimated. They have no air force, no navy. They have no radar. Their radar is entirely gone. Their anti-aircraft machinery is gone. Everything is gone. Well, some of the European... जिसके बाद ट्रंप ने तमाम नेटो देशों के प्रति नाराजगी भी दिखाई। अब हॉर्मुज पर मदद को तैयार इटली, जर्मनी, फ्रांस ने पहले सीज फायर की शर्त रख दी है, जिससे हॉर्मुज की लड़ाई अब खत्म होती नहीं दिख रही है। अब ईरान ने इस रूट पर नया प्लान तैयार कर दिया है। टैक्स वसूली शुरू कर दी है। कोशिश यही है कि जहाजों से ज्यादा रकम वसूल कर उसका इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में किया जा सके। आज तक ब्यूरो।